गांधी जी का ही नाम बदला गया है, इसको लेकर के विरोध है। ये प्रतीकात्मक और देखिए बड़ा आकर्षक ढंग से गांधी जी चलते हुए सीतापुर के लाल बाग पर आ रहे हैं। इस बार कुछ विरोध का दायरा बढ़ा है और खोपड़ियों पर आपको तसला लेकर के महिला मजदूर, पुरुष मजदूर आपको नजर आ रहे हैं। इसलिए ये सच में एक जुमला है, वो जुमला दे रहे हैं कि ये मजदूरों के हित का है नहीं। मनरेगा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा था, उस मनरेगा को खत्म किया है। इसलिए महात्मा गांधी है। अगर समझ सकते हो तो समझो, शर्म करो। मजदूरों की आवाज आखिर आपको क्यों नहीं सुनाई दे रही है? जो मजदूरों का हक खाएगा 29 में बाहर जाएगा। जब खाएगा नहीं हो घर में तो गरीब आदमी बहुत सुनना नहीं जाती कतई। अच्छा, हाँ, कतई नहीं सुना जाता। बहुत भैया इसमें बहुत मतलब गड़बड़ियाँ हैं, बहुत कुछ खत्म कर दिया गया है। नरेगा जो हमारा था पहले गारंटी थी, अब कोई गारंटी नहीं है। जब 10% और 90% में जब 10% और 90% में खर्चा नहीं, पेमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या 60-40 में पेमेंट दे देंगे? देश में मनरेगा का नाम बदलकर बीबीजी राम जी किए जाने और जो आर्थिक संरचना है उसमें बदलाव किए जाने के बाद आप देख सकते हैं कि सीतापुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और देश में विरोध और समर्थन का दौर जारी है। पिछले दिनों प्रदेश सरकार के मंत्री मनरेगा का जो नाम बदला है उसकी खूबियों को गिनाने उतरे थे, तो सीतापुर में विरोध प्रदर्शन का आपको एक दृश्य दिखाते हैं। जो है आपको नजर आएगा एक तरफ, ये देखिए मेरे ठीक पीछे आपको विरोध का वो नज़ारा दिखाई देगा जो आपको दूर दूर तक ऐसे ही सड़कों पर उतर करके विरोध किया जाता होगा। आगे आपको गांधी जी भी नजर आएंगे, उस दृश्य को हम दिखाते हैं कि गांधी जी कैसे इसमें आपको आगे नजर आ रहे हैं। और हाँ, चलते हुए चूंकि गांधी जी का ही नाम बदला गया है, इसको लेकर के विरोध है। ये प्रतीकात्मक और देखिए बड़ा आकर्षक ढंग से गांधी जी चलते हुए सीतापुर के लाल बाग पर आ रहे हैं और नया कानून वापस हो। देखिए इस बार कुछ विरोध का दायरा बढ़ा है और खोपड़ियों पर आपको तसला लेकर के महिला मजदूर, पुरुष मजदूर आपको नजर आ रहे हैं। तो और ऋचा सिंह जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। आप दूसरी बार विरोध पर उतरी हैं, सरकार के मंत्री कह रहे हैं ये लाभदायक है, आप लोग कह रहे हैं ये मजदूरों के हित में नहीं है। आए मंत्री बैठ जाएं, ये जो सीतापुर की जनता है इसी के साथ 10-15-20 हम लोग आए, मंत्री लोग बैठ जाएं, हम लोगों से बातचीत करें और साबित करें कि ये मजदूरों के हक का है। बजट आया है 95,000 करोड़, अगर उनको 125 दिन काम देना होगा तो उनको 3.25 लाख करोड़ का बजट करना चाहिए था, क्यों नहीं किए? तो इसलिए ये सच में एक जुमला है, वो जुमला दे रहे हैं कि ये मजदूरों के हित का है नहीं हित का। अगर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्या करने वाले हैं, क्या छुपा के कर रहे हैं, ऐसे तमाम सवाल है पंकज। अच्छा, जब से बदलाव किया है तब से क्या मजदूरों को उनका हक मिल रहा है? वो तो पुराना मनरेगा ही अभी चल रहा है, उसमें भी लगातार कटौती चल रही है। जैसे पहले किसी ग्राम पंचायत में अगर 20 काम चलते रहते थे तो चलता था, अब 10 से अधिक अगर काम चल रहे हैं तो काम मास्टर रोल नहीं निकलेगा, तो उसमें भी कटौती कर दिया है इन्होंने बुरी तरह से। तो रास्ता इन्होंने सिकोड़ दिया है, मनरेगा को खत्म कर रहे हैं। ये हम आप जब कहिए स्थिति साफ है, वो कुछ भी कहे। ये गांधी जी और साथ में तसला जो है खोपड़ियों पर, ये क्या संकेत है? गांधी जी, महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही सबसे जरूरी काम है। मनरेगा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा था, उस मनरेगा को खत्म किया है। इसलिए महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का नाम ही हटा दिया, इसलिए महात्मा गांधी है। अगर समझ सकते हो तो समझो, शर्म करो। यहाँ अभी रास्ते में बच्चा पहचान
महात्मा गांधी है। सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये उसका प्रतीक है, तस्ला हमारा प्रतीक है कि देखो हम कैसे काम करते थे। कितनी संख्या में होंगे लोग मजदूर? आज मुझे लगता है कि करीब 6000 से ऊपर लोग होंगे, उससे कम तो नहीं है। कहाँ से कहाँ तक जा रही हो, क्या विरोध कर रही हो? बस जो बीबी ग्राम जी कानून है इसको वापस लो इसको। आप यूजीसी लागू करते और खट से 2 दिन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट कह देती है। मजदूरों की आवाज आखिर आपको क्यों नहीं सुनाई दे रही है? पूरे देश में आज आंदोलन है, पूरे देश में। तो सरकार बहरी है, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं सुन रहा है? तो उस कानून को वापस लो। और एक बात याद रखें, अगर मनरेगा नहीं, जो नारा है जो मजदूरों का हक खाएगा 29 में बाहर जाएगा, सत्ता से बाहर जाएगा। मनरेगा नहीं तो वोट नहीं, ये संदेश है हम लोगों का, ये ऐलान है हम लोगों का। बिल्कुल ये संदेश है, ये ऐलान है। आप देख सकते हैं मनरेगा संघर्ष मोर्चा जन आंदोलन का राष्ट्रीय समन्वय SKMS ये आपको नजर आ रहे हैं। और ये देखिए गांधी जी प्रतीकात्मक रूप से आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए खोपड़ी पर आज तसले लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जरा हम मजदूरों से भी बातचीत कर लेते हैं और उनसे भी जानकारी कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। ये बताइए कि ये जो बदलाव हुआ है इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? बहुत भैया इसमें बहुत मतलब गड़बड़ियां हैं, बहुत कुछ खत्म कर दिया गया है। मनरेगा जो हमारा था पहले गारंटी थी, अब कोई गारंटी नहीं है मनरेगा में। मनरेगा बहुत खतरे में है। मनरेगा से बहुत दिक्कत है, हम लोगों की जिंदगियां बदली थी मनरेगा से, लेकिन मनरेगा अगर बंद हो गया तो हम लोग कहाँ रहेंगे? बिल्कुल मनरेगा अगर बदल देंगे तो कहाँ रहेंगे, ये कहना है। माता जी देखो, बूढ़ी बुजुर्ग माता जी हैं, क्या कहेंगी आप? नरेगा हमारा वापस दीजिए हमको, नरेगा हमको वापस दीजिए, हमारा था वही। मनरेगा वापस दीजिए, नरेगा हमें वापस दीजिए। राम जी बिल मंजूर नहीं है, नहीं है। आपको मंजूर है? नहीं, हमको नहीं मंजूर है। राम जी बिल नहीं चाहिए, जो हमारा पुराना मनरेगा राम है वही चाहिए। हमारा वही चाहिए। मनरेगा मजदूरों को लेकर आंदोलन करने वाली ऋचा सिंह की अगुवाई में सड़कों पर भारी हुजूम उमड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ मनरेगा मजदूर ही नजर आ रहे हैं। और खोपड़ियों पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तसला रख करके ये विरोध प्रदर्शन में उतरे हुए हैं। राजधानी से सटा हुआ सीतापुर जनपद है और यहाँ से एक बड़ा संदेश जो है देने का काम किया जा रहा है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ मनरेगा मजदूर ही नजर आएंगे। क्या कहेंगे, क्या कहना है आपको? हम गरीबों का हक छिन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? राम जी का नरेगा वो नहीं चाहिए बिल, हाँ नहीं चाहिए ना, राम जी का नहीं चाहिए, राम जी का नहीं चाहिए ना गरीब। तो राम जी का बिल नहीं चाहिए ये कहना है और ये बार बार मांग कर रहे हैं। जहाँ तक आपको नजर जाएगी मनरेगा मजदूरी, क्या कहेंगे? मजदूरी मिल नहीं रही है टाइम पे। हाँ। नया कानून तो कह रही सरकार अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। हम लोगों क्या अच्छा नहीं है? हम लोगों के लिए नहीं अच्छा है। हम लोगों के लिए नहीं अच्छा है। क्या अच्छा नहीं है? हम लोगों के लिए ये नहीं अच्छा है कि ये नया जो कानून बनाए हैं इस पे हम लोगों का कोई अधिकार जो है बोल रहे हैं कि जो है 125 दिन का काम देंगे। काम वो 125 दिन का जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए जो कानून चल रही थी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत वही हमको कानून चाहिए। हम उसी कानून के लिए अपना हक मांग रहे हैं। हम जी तो देखिए उसी कानून के तहत हक मांग रहे हैं। चूंकि मनरेगा जो कानून है, जो मनरेगा नाम था और उस नाम को पुनः चाहते हैं, उसी कानून को पुनः चाहते हैं जिससे इनकी जीवन बदला है ये कहना है। और जो नया नाम दिया गया है, जो संरचना आर्थिक बदली गई है वो कतई स्वीकार नहीं है। ये मनरेगा मजदूरों का बराबर आप देख रहे होंगे, आप ये लाइन खत्म नहीं हो रही है। और ये विरोध प्रदर्शन इसके बाद गांधी जी की प्रतिमा पर जाकर के वहाँ पर मनरेगा एक्ट को लेकर के विरोध दर्ज होगा। फिर संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर भी ये पहुँचेगा हुजूम और वहाँ पर भी ये अपना विरोध दर्ज कराएंगे। ये संगठन किसान मजदूर संगठन जो इनके हक की लड़ाई लड़ता आया है, जो इसकी अगुवाकार हैं ऋचा सिंह, जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिलाने का इनका काम किया था और जो मजदूरों के भुगतान को लेकर, काम को लेकर आए दिन आंदोलन करती हैं, उनकी अगुवाई में ही
ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बड़े पैमाने पर महिला मजदूर आपको सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम चाहेंगे कैमरामैन सिद्धांत पांडे ज़रा दूर तक दिखाएं, और हम चाहते हैं इसलिए चूँकि ये बात जाए कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन का जो दायरा है वो कितना व्यापक है। आज ज्ञापन भी सौंप कर ये लोग मांग को बुलंद करेंगे। और देखिए बजट आया है, उसको लेकर के भी प्रतिक्रिया आई है कि इस बजट में मनरेगा मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है, ये इनका कहना है। तो ये लगातार विरोध प्रदर्शन इनका हो रहा है। पहले भी ये सड़कों पर उतर चुके हैं और पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। एक तरफ सरकार मनरेगा का जो नाम बदला है उसको लेकर के तारीफों के पुल करती है। हम चाहेंगे सिद्धांत पांडे दिखाएं यहाँ से ज़रा सा कि देखिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने से ही ये जाता हुआ जुलूस आपको नज़र आ रहा होगा, और ज़रा सा उधर से दिखाएं दूर दूर तक। सिद्धांत, ये जहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा ये दिखाएं कि कहाँ तक ये लोग दूर दूर तक हैं, और ये भीड़, ये मज़दूरों का सड़कों पर उतरना ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको वो नया कानून नहीं भा रहा है, उसमें इनका हित नहीं है। जो नया कानून आया है तो इसकी कमान भी देखिए इन लोगों ने खुद संभाल रखी है, कानून व्यवस्था की ये रस्सी पकड़कर व्यवस्थित ढंग से ये जाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। हम चाहेंगे दूर तक के नज़ारे को दिखाएं, चूँकि हुजूम बहुत बड़ा है और इस हुजूम के ज़रिए इनका विरोध प्रदर्शन ये बता रहा है कि मनरेगा में जो बदलाव हुआ है, एक्ट में जो बदलाव हुआ है, ये इनको कतई भा नहीं रहा है। माता जी क्या कहेंगी, ये अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, नहीं लग रहा। पहले मनरेगा में 100 दिन काम मिलता था, वो भी मुश्किल से, कभी किसी के 100 दिन पूरे ही नहीं होते थे। लेकिन अब 125 दिन कहाँ से देंगे जब मनरेगा ही ख़त्म कर देंगे। मनरेगा का राम जी में ये साफ नहीं लिखा है कि आपको ज़मीन पर तालाब में काम करना है, सड़क पे काम करना है। तो ऐसे कानून आ रहे हैं तो इन पर हम 125 दिन नहीं काम पा पाएंगे। अच्छा, हाँ, पहले तो मुश्किल से 50 दिन पूरे होते थे, लड़ झगड़ कर लगातार हम लोग डिमांड करते रहते थे, तब 50-60 दिन पूरे होते थे। अब कहाँ से पूरे होंगे? अच्छा, तो ये आपको लग रहा है ये दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है। तो इसी प्रकार हाँ जी माता जी, ये हम लोगों को बहुत दिक्कत भारी है। जो पेपर लेस करना चाहते हैं मोदी जी, कहा था मोदी योगी दोनों राज्य में बंटवारा कर दिया है, और तब 90% राज्य के पास रहा है, तब हम लोगों को पूरा काम मिल नहीं पाता था। क्या करे? बच्चों की पढ़ाई है, हम लोगों के कपड़े हैं, सारा काम बंद कर दिया, काम ही नहीं दे रहे हम लोगों को। जब 10% और 90% में, जब 10% और 90% में खर्चा नहीं, पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या 60-40 में पेमेंट दे देंगे? नहीं देंगे। नरेगा बंद करना है, इनका मकसद है नरेगा बंद करना है। तो देखिए ये आवाज उठ रही है सीतापुर की धरती से मजदूरों की कि नरेगा को बंद करना है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ये तमाम बातें कर रहे हैं कि पहले काम नहीं मिलता था तो अब काम कैसे मिलेगा, ये बातें इनका कह रहे हैं। जी, चाबी नहीं हम लोगों के पास है, चाबी नरेगा की चाबी सरकार के पास है, हम लोगों के पास ही नहीं है। स्कीम है बस, पहले तो हम लोगों के पास थी, चाहे जहाँ काम हम लोग करते। अब तो काम करने का वही नहीं है, 10 दिन का काम मिलता है, 4 महीने घर पे बैठे हैं। अच्छा, तो देखिए ये कहना है, क्या माता जी क्या कह रही हैं? जब खा के नहीं हो घर में तो गरीब आदमी को बहुत सुनना नहीं जाती कतई। अच्छा, हाँ, कतई नहीं सुना जाती। हाँ, देखिए ये आक्रोश है। अब हम आपको यहाँ से भीड़ के नज़ारे को दिखाएंगे कि कैमरामैन दिखाएं कि जहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा सिर्फ और सिर्फ आपको मनरेगा के ये मजदूर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए एक ही नारा लगा रहे हैं कि नया कानून वापस लें, चाहे जो मजबूरी हो, इनकी मांगे पूरी हों। तो ये बीबीजी राम जी जुमला है। इस तरीके की तख्तियां लेकर हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ये तख्तियां लेकर के आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं सड़कों पर। ये हुजूम आपको किलोमीटर तक एक कह सकते हैं कि लाइन है मज़दूरों की, और ये सरकार से अपनी मांग को रख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि वो जो मनरेगा का नया कानून है, नया एक्ट लाए हैं, वो किसी भी कीमत पर इन्हें मंजूर नहीं। मनरेगा अपने आप का नहीं, किसी के बाप का नहीं। जिला सीतापुर ये संदेश देने का यहाँ से काम किया जा रहा है। और मनरेगा में सिर्फ मजदूरी नहीं, मेरे गांव का विकास है, ये आवाज़ बुलंद की जा रही। इनका कहना है कि इनके जीवन शैली में बदलाव लाया है मनरेगा, इनके स्तर को, जीवन स्तर को उठाने का काम मनरेगा ने किया।
2005 में जब यूपीए सरकार थी तो मनरेगा एक्ट लागू किया गया था, और उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो मनरेगा एक्ट में उसका नाम बदला गया है। तो नारे ऐसे ही लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक तरफ सरकार के मंत्री अभी पिछले दिनों सड़क पर मीडिया के सामने आकर के उन्होंने बयान दिया था कि जो नया कानून आया है वो मनरेगा मजदूरों के हित में है। अगर वो हित में था तो ये सड़कों पर मजदूर क्यों आखिर उतरे हुए हैं? तो देखिए पीछे से नारेबाजी होते हुए आ रही है। लगातार हमने आपको बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी ये हुजूम जाएगा और फिर अंबेडकर की प्रतिमा पर भी जाएगा, और ये नारेबाजी लगातार सड़कों पर आपको नजर आ रही होगी। तो ये बहुत लंबी दूरी तय करते हुए, यानी कि करीब 4 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हुए सड़कों पर उतरा हुआ ये हुजूम, और सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। काली पट्टी का मतलब है ये विरोध प्रदर्शन है, और ये विरोध प्रदर्शन मनरेगा के मजदूर कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। बाकायदा अपने सिर पर तसला रख कर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में झंडी लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने आप में ना कोई राजनीतिक दल है, ये सिर्फ मनरेगा के मजदूर हैं। तो सोचिए कितनी तादाद में ये सड़कों पर उतर करके सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि इनके हित के लिए आप जो कानून लाएं वो इन्हीं को नहीं भा रहा है, इन्हीं को नहीं पसंद आ रहा है। तो ऐसा कानून लाने का मतलब क्या है? तो ये लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन आपको सड़कों पर होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और ये सीतापुर से उठी आवाज़ केंद्र में बैठी मोदी सरकार तक कब तक जाएगी ये देखना होगा, क्योंकि आक्रोश इस बात का भी है कि यूजीसी को लेकर के जब विरोध उठता है तो उस पर अमल होने की बात होती है, और मज़दूरों की बात आती है तो इनकी बात ही नहीं सुनी जाती है, इनकी आवाज़ ही नहीं सुनी जाती है, इनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। तो इस बार अबकी से मज़दूर भी तय कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर उनकी बात को नहीं सुनेंगे तो ये चुनाव में विरोध प्रदर्शन के लिए भी मजबूर होंगे। तो ये विरोध प्रदर्शन सीतापुर की सड़कों पर मनरेगा के मजदूरों का है, और ये कहां तक आवाज़ जाएगी ये देखना लाजमी रहेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।